आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यगत गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल देखिए आप, x की पावर 2 माइनस 2x माइनस का 8। अब कुछ ऐसे नंबर लीजिए जिनका इंटू यहाँ आगे कुछ नहीं बेटा, तो क्या बेटा यहाँ पर 1 बेटा, माइनस 2x माइनस का 8। अब इस 1 का इंटू करेंगे 8 से, 1 इंटू माइनस का 8 बराबर कितना आ रहा, माइनस का 8। ठीक है, और बीच में कितने सही डिजिट है यहाँ पर, माइनस का 2 8। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर लेना जिसका इंटू करने पे माइनस का 8 आ जाए और प्लस माइनस करने पे कितना है, माइनस का 2। तो ऐसे दो नंबर सोचिए, माइनस का 4 लीजिए और 2 लीजिए, तो 4 2 से कितना आ रहा, माइनस का 8, और माइनस 4 प्लस का 2 कितना हो रहा, माइनस का 2। ठीक है, तो इसका टुकड़ा कीजिए, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब इन दोनों नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन देखिए, इनमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन नहीं लिया, तो x की पावर 2 माइनस का 4 बचा। अब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं कौन सा डिजिट क्या कॉमन निकाले क्या कॉमन नहीं निकाले, यहाँ सीधा डायरेक्ट जैसा यहाँ आ रहा है वैसा ही यहाँ पर लिख दो, x माइनस 4 लिख दिया। ठीक है, अब x में किसका इंटू करेंगे, 2 आ जाए, 2x आ जाए, तो 2 का इंटू कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा पूरे सवाल में, x माइनस 4 और x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, x प्लस का 2। अब यहाँ जब x माइनस 4 बराबर क्या लेंगे, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया, और x प्लस 2 बराबर क्या लिया, 0, तो x बराबर कितना जाए, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो अब आपको जो बहुपद समीकरण जो दिखाई दे रहा बहुपद, ठीक है, इसमें x की पावर 2 माइनस 2x माइनस का 8, इसमें ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a इक्वल टू कितना आ रहा अपने पास, 1, b बराबर कितना आ रहा, माइनस का 2, c बराबर कितना आ रहा, माइनस का 8। यहाँ पर px लिख लीजिए, बहुपद है ना, तो px लिखो यहाँ पर। तो a की वैल्यू क्या आ रही, 1, b की वैल्यू माइनस 2 आ रही, और c की वैल्यू माइनस का 8 आ रहा। तो अब शून्यकों का योग क्या होता है, का योग, क्योंकि सत्यता की जांच करना है, तो शून्य का योग होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस का b अपॉन a होता है। तो अल्फा और बीटा अपने पास क्या है, 4 और माइनस का 2 है, तो 4 माइनस का 2 बराबर, ये बराबर, अब b की वैल्यू आपको क्या देगा, माइनस का 2 है और एक माइनस ऑलरेडी, तो माइनस का, और ये माइनस का 2 लिख दिया, बटे में a की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो ये 1 लिख दी, तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 बराबर 2, यानी दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए दोनों साइड। ठीक है, अतः मतलब शून्यकों का योग क्या है अपना, सही है। अब क्या नहीं है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन a, तो गुणनफल में अल्फा डॉट बीटा, तो c की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस 8, ये माइनस 8, a की वैल्यू क्या है 1, ये 1 लिख दिया, अल्फा और बीटा क्या है अपने पास 4 और माइनस का 2, दोनों का आपस में इंटू करो, 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 बराबर, ये भी दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और ये शून्यकों का योग भी आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः शून्य बराबर 4 और माइनस 2, यही है उत्तर। सेकंड सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर पहले का, 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस का 1।
यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 4, तो 4 का इंटू कीजिए 1 से, तो 4 1 जा 4। अब यहाँ बीच में कितना दिखाई दे रहा है आपको माइनस का 4। तो ऐसे दो नंबर आपको सिलेक्ट करना है जिसका इंटू करने पे कितना आ जाए प्लस का 4 और प्लस माइनस करने पे कितना है माइनस का 4। तो -2 का अगर -2 से इंटू करोगे तो प्लस का 4 आ रहा है, और -2 का माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 आ रहा है। तब यहाँ पर 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है 2s, तब बचा क्या 2s माइनस का 1। अब यहाँ पर भी क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने से पहले देख लीजिए जो संख्या यहाँ पर आए वो संख्या यहाँ आना चाहिए थी। यहाँ 2s माइनस का 1। अब 2s में किसका इंटू करेंगे 2s आ जाए, 1 का इंटू करेंगे, पर 1 का इंटू करने पर माइनस का नहीं आएगा। यहाँ पर इंटू है माइनस का 1 का, तो -1 का इंटू 2s से हुआ तो माइनस का 2s आ गया, और -1 का इंटू -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी ये दोनों कॉमन आ रहा है 2s माइनस 1। अब बचा क्या यहाँ पर 2s माइनस का 1। तो अब क्या करेंगे, जब 2s माइनस 1 बराबर क्या लेंगे 0, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा 1। ये 1 जिससे इस साइड गया तो प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर 2s माइनस का 1 बराबर क्या मान लेंगे 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना आएगा 1/2। तो अल्फा बराबर आया अपने पास 1/2 और बीटा बराबर क्या आया 1/2। यह है बहुपद के शून्य। अब जांच करेंगे सत्यता की। तो अब यहां देखिए आप शून्यकों का योग, यहां पर शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो बड़ा अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं, उसको देखिए आप, ax² प्लस का bx प्लस का c। तब यहाँ a की जगह यहाँ पर क्या बैठा a बराबर 4 और b बराबर आपके पास दिख रहा है माइनस का 4 और c बराबर दिख रहा है वो 1। ठीक है, तो अब अल्फा और बीटा की जगह रखेंगे अपन 1/2 और बीटा की जगह रखेंगे 1/2। तो 1/2 प्लस का 1/2 बराबर, अब माइनस भी ऐसे लिखेंगे और b की जगह लिखेंगे माइनस का 4 और a की जगह लिखेंगे 4। दोनों के हर क्या है सेम है, तो इसको एक बार लिख सकते हैं 1 + 1/2 माइनस माइनस प्लस का 4/4। 1 और 1 2, 2/2 बराबर 4/4। यहाँ आ रहा है 1 बराबर 1। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार शून्यकों का योग निकाला अपन ने, ये रहा। अब शून्यकों का गुणनफल की जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य का गुणनफल देखिए, गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a। तो बड़ा अब यहाँ पे c क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ 1 लिखिए और a की जगह क्या लिख रहा 4, तो 4 लिखिए। अब अल्फा डॉट बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/2 इंटू 1/2। तो 1 और 1 का इंटू 1 में गया तो 1 आएगा, 2 का इंटू 2 में गया तो 4 आएगा। ये भी दोनों सेम आ रहा, अतः शून्य बराबर क्या आएगा 1/2 और 1/2। ये है अपना उत्तर। सवाल देखिए आप, 6x की पावर 2 - 3 माइनस का 7x। अब क्या ये आपको सिस्टमेटिक बहुपद समीकरण दिखाई दे रही क्या, x की पावर 2 दिख रहा है, फिर कांस्टेंट आ गया, फिर 7 है। इसको पहले सिस्टमेटिक लिखो, 6x की पावर 2, 7x को पहले लिखो 7x माइनस का 3। अब देखिए इसे 6 का इंटू किससे करेंगे 3 से,
कितना आ रहा, माइनस का 18। अब ये माइनस का 7। तो ऐसे दो नंबर लेना जिसका इंटू करने पर माइनस का 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 7। ठीक है, तो अब लो नंबर को ऐसे दो नंबर 6x की पावर 2 माइनस का 9x और माइनस का प्लस का आ जाए ना, प्लस का 2x माइनस 3। तो बेटा अगर माइनस 9x का इंटू अगर 9 का इंटू 2 से करेंगे तो 18 आ रहे, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, और 9 में से अगर 2 गया तो माइनस का 7 आ रहा है, ये माइनस का 9 प्लस का 2 बराबर माइनस का 7। तो अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पर देखिए आप, यहाँ से कॉमन निकल रहा है आपके 3x, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आ रहा है पर 9 नहीं आ रहा है, और x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, तो यहाँ से कॉमन निकालते 3x। अब यहाँ पे कितना बचा, 2x माइनस का 3। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, यहाँ पे कुछ भी निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। तो प्लस का 1 कॉमन निकालिए, 2x माइनस का 3। अब पूरे लाइन में आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है आपको, 2x माइनस 3 और 2x माइनस का 3 दोनों कॉमन निकल रहा, निकाल लीजिए। यहाँ हो जाए 3x प्लस का 1। तो अब क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर क्या मानेंगे, 0। तो 2x बराबर कितना, 3 उस साइड गया तो प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना हुआ, 3/2। अब यहाँ चेक देखिए आप, 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1 इस साइड है तो माइनस का हो गया, x बराबर कितना हुआ, माइनस का 1/3। तो बेटा अब अपने शून्य जो आए अल्फा और बीटा 3/2 और माइनस का 1/3। तो अल्फा बराबर मान लीजिए 3/2 और बीटा बराबर मान लीजिए माइनस का 1/3। तो बेटा अब इसके सत्यता की जांच भी करना अपन को कि अपना सवाल सही है या गलत है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो शून्य का योग, शून्य कौन कौन से, अल्फा और बीटा है, तो दोनों को प्लस कीजिए, b/a। अब यह अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास है, अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 3/2 है और बीटा की है माइनस का 1/3, पर b और a की मालूम नहीं। तब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ आपको यहाँ पर, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो बड़ा a की जगह क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा ना, तो मैं यहाँ लिखो a बराबर दिख रहा है आपको 6 और b की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर देखिए x का गुणांक देखिए आप, b के साथ में क्या है, x है ना, तो b की वैल्यू क्या है, -7, b की वैल्यू है माइनस का 7 और c कांस्टेंट अकेला दिख रहा है, तो c की वैल्यू है आपके पास -3। ये देखिए, अब आपको जहां b दिखाई दे रहा है वहां रखिए आप 7 रखिए, ये माइनस था ऐसा ऐसे रखो और b की जगह माइनस का 7। अब a की जगह कितना रखना, 6। तो अब देखिए आप यहाँ पर या तो एलसीएम लेके सोल्व करो या फिर डायरेक्ट क्रॉस गुणा करो। तो क्रॉस गुणा कीजिए, प्लस माइनस माइनस 1/3 ऐसा ऐसे, माइनस माइनस प्लस का 7/6 हो गया। अब 3 का इंटू 3 से करना क्रॉस गुणा, 3 3 9, 2 का इंटू 1 से करना तो माइनस का 2, 3 2 6, 7/6। तो अब ये प्लस का 9 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में 2 का कितना बचे, 7/6, यहाँ भी 7/6। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। अब सेम प्रोसेस किस में करेंगे, शून्यकों का योग निकाल लिया अपन, अब शून्यकों का गुणनफल की जांच कीजिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब अल्फा डॉट बीटा c/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या मान रहे हैं, 3/2, तो 3/2 लिख दिया, और बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3, और c की वैल्यू क्या है अपने पास, -3, और a की वैल्यू 6।
अब कट रहा है, काट दिया अपन, ठीक है। तो माइनस का 1/2 आ रहा है यहाँ पर, माइनस का 1/2, और इस साइड भी कट रहा है, 3 1 3 और 3 2 6। पर दोनों साइड क्या है, बराबर सेम आया, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 बराबर 1/2। तो शून्यकों का योग की जांच की तब भी बराबर आ गया, शून्य का गुणनफल की जांच की तो भी 1/2 बराबर 1/2 हो गया। अतः शून्य क्या आया, शून्य बराबर है 3/2 और -1/3, ये आंसर। फॉर पार्ट देखिए आप, 4u की पावर 2 + 8u, ठीक है। अब यहाँ तो 4u की पावर 2 दिख रहा है प्लस 8u, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो इसलिए क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ हम एक छोटी सी लाइन लिख रहे हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। तो a की जगह a बराबर क्या दिख रहा है आपको 4, मैं पहले ही लिख रहा हूँ इसमें, और b की जगह आपको क्या दिखाई देगा 8, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब c की जगह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो c बराबर क्या मान लिया 0, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4u की पावर 2 + 8u, अब आप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में, 4 के टेबल में 4 भी आ रहा और 8 भी आ रहा, और u दोनों के पास है, तो 4u कॉमन निकाल लो। तो अब बचेगा यहाँ पर u प्लस का 2, इसका इंटू करेंगे इसमें तो वापस 4u² आ जाएगा, और 4u का इंटू 2 से करेंगे तो 8u। तो अब यहाँ पर 4u बराबर मान लेंगे 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4 में, यानी कि 0 u बराबर 0, और u प्लस 2 बराबर क्या मान लिया 0, तो u बराबर क्या है -2। तो शून्य जो आए, शून्य एक तो 0 आया और एक -2 आया, तो अल्फा बराबर मान लिया 0 और बीटा बराबर मान लिया -2। अब जांच करो इसकी सत्यता की, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस का b/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो बड़ा अल्फा को क्या माना अपन ने 0, तो 0 लिख दिया, प्लस का बीटा क्या माना -2, ये -2 लिख दिया, बराबर। अब b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, कितनी 8 दिखाई दे रही, तो ये 8 लिख दी, और आगे क्या है माइनस, तो ये माइनस लगा दिया, और a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही 4, ये 4, -2 ऐसा ऐसे -4 कट गया, कितना है 2, तो -2 बराबर -2, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर। अब शून्यकों का योग कर लिया, अब शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल, अब शून्य का गुणनफल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है c/a होता है। तो शून्य क्या किया आपके पास अल्फा, और ये रहा अल्फा और बीटा, तो 0 का इंटू कर रहे हैं -2 से, और c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही 0, तो 0 लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या है 4 लिख दिया, दोनों का इंटू क्या आएगा 0, और 0 को डिवाइड करके 4 से क्या आएगा 0, यानी ये दोनों भी आपस में क्या रहा बराबर। तो शून्य क्या क्या है अपने पास, शून्य जो आए तो 0 और -2, 0 और -2,